आपने प्यार में पागल होने के तो तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन प्यार में कोई आदमी अपराधी भी बन सकता है, ये एक नए तरह का मामला है। प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए ऐसा कुछ कर देती है कि दोनों ही जेल पहुंच जाते हैं। मामला है शक्ति की एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, आप इन्हें डॉक्टर कह सकते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। शक्ति जिले की एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनुपमा जलतारे हैं। उनका 27 तारीख को अपहरण हो जाता है। पुलिस परेशान हो जाती है, पिताजी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, बड़े भाई के पास फिरौती के लिए फ़ोन भी आ जाता है, जांच भी शुरू होती है और जो सामने आता है सच, वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। मामला यूँ है कि अनुपमा जलतारे 27 तारीख को अचानक से गायब हो जाती हैं। गायब कैसे होती हैं वो भी आपको बताते हैं। अनुपमा जलतारे शक्ति में ही एक चौपाटी है, वहाँ जाती हैं अपने छोटे भाई के साथ। वहाँ वो छोटे भाई को पानी लाने के लिए कहती हैं। जब भाई वापस आता है पानी लेकर के, तो अनुपमा जलतारे जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, वो गायब हो जाती हैं, उनको मिलती नहीं है। भाई काफ़ी देर खोजबीन करता है और खोजबीन करने के बाद जब उसे सफलता हाथ नहीं लगती है, तो वो घर जाता है, अपने पिताजी को बताता है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है कि अनुपमा जलतारे गायब हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं, मिसिंग हो गई हैं। इसी आपाधापी के बीच में अनुपमा के बड़े भाई के पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल करने वाला कहता है कि अनुपमा का अपहरण हो चुका है। ये फ़ोन भी जो है अनुपमा के फ़ोन से ही किया जाता है और अपहर्ता जो है भाई से 15 लाख रुपए की डिमांड करता है। अपहर्ता 15 लाख रुपए की मांग करता है और ना देने पर अनहोनी की चेतावनी देता है। इस घटनाक्रम के बाद घर में अफरा तफरी मच जाती है। अनुपमा का बड़ा भाई एक शख्स को फ़ोन करता है जो अनुपमा से जिसकी दोस्ती है। वो उनको फ़ोन करता है और ये पूछता है कि ऐसा ऐसा मामला सामने आया है। हालांकि वो इसलिए फ़ोन करने की कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ से कुछ अनुपमा का पता चल पाए। तो अनुपमा का ये दोस्त जो है, जिसका नाम महेंद्र जांगड़े है, वो बताता है कि उसके पास भी अपहर्ता का फ़ोन आया था और वो 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम 27 जून का है। 28 तारीख को जो है महेंद्र जांगड़े दोबारा अनुपमा के बड़े भाई दिगंबर को फ़ोन करता है और वो बताता है कि अपहर्ता का फ़ोन एक बार फिर से उसके पास आया था और वो 15 लाख रुपए ना मिलने पर अनुपमा को बोरी में बंद करके वापस करने की बात कह रहा था। मामला बिगड़ जाता है, परिवार में दहशत व्याप्त हो जाती है। फिर पुलिस के पास लोग भागे भागे जाते हैं और तब जो है पुलिस जो है पहले से ही एक्शन मोड में आ जाती है, क्योंकि उनके पिताजी जो है एक दिन पहले ही पुलिस को इस मामले की सूचना दे देते हैं। एक दिन पहले यानी कि 27 जून को पुलिस जो है दोनों लोगों के फ़ोन कॉल को सर्विलांस पर लगाती है, अनुपमा जलतारे का और महेंद्र जांगड़े के फ़ोन का, और भी बहुत सारे नंबरों को वो सर्विलांस पर लेती है। लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि अनुपमा जलतारे और महेंद्र जांगड़े का फ़ोन एक साथ चल रहा है, मतलब दोनों साथ साथ में हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है बिलासपुर और बिलासपुर के एक होटल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जब दोनों साथ साथ थे तो ये कहानी, अपहरण की कहानी क्या थी, इसके पीछे हकीकत क्या है? तो अब आपको हम बताते हैं अपहरण की हकीकत। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अनुपमा जलतारे और महेंद्र जांगड़े में प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने होने वाले पति को हीरो साबित करने के लिए अनुपमा जांगड़े इस तरह की एक कहानी और एक अपराध की साजिश रचते हैं। अनुपमा को अच्छे से मालूम था कि उसके परिवार के लोग 15 लाख रुपए फिरौती के रूप में नहीं दे पाएंगे। ऐसे में उसकी योजना ये थी कि 2 दिन बाहर रहने के बाद वो वापस घर आ जाएगी और घर में आकर के ये बताएगी कि महेंद्र जांगड़े ने 15 लाख की फिरौती अपहर्ताओं को देकर उसे छुड़ाया है और वो
उसके लिए बहुत ही काबिल व्यक्ति है। जो व्यक्ति 15 लाख रुपए दे करके छुड़ा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों में महेंद्र जांगड़े के प्रति सम्मान पैदा होता और उसको लेकर के जो अनुपमा जलतारे चाहती थी वो संभव हो जाता, यानी कि दोनों की आपस में शादी हो जाती। लेकिन ये कहानी जो है, पुलिस की जब धरपकड़ होती है, पुलिस की जब पूछताछ होती है तो सामने आ जाती है। और इस कहानी के सामने आने के बाद जो दोनों की एक साथ रहने की इच्छा है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन एक साथ रहने की इच्छा जेल तक ले जाती है। हालांकि दोनों अलग अलग जेल में रहेंगे, लेकिन दोनों ने एक ऐसा अपराध किया है जो प्यार में अक्सर लोगों को इस तरह के अपराध करने से बचना चाहिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे स्मार्ट IPS मानी जाने वाली अंकिता शर्मा ने लोगों से एक अपील भी की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्यार, प्रेम प्रसंग या इस तरीके के मामलों में लोग इस तरह के अपराध करने का विचार अपने दिमाग में न लाएं। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ, और आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। हम पुलिस के बिहाफ में आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कई बार युवक युवती अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए या अकारण किसी बचपने में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें अपनी खुद की किडनैपिंग करके एक्सटॉर्शन करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने में आती है। आप सभी से अपील की जाती है कि ऐसी चीज़ों को ना करें, अपराध की श्रेणी में आता है और आपके खिलाफ भी इसमें मुकदमा कायम हो सकता है। ऐसे आपके कृत्य से अननेसेसरी सेंसेशन समाज में उत्पन्न होता है, अकारण ही एक सनसनी फैलती है और अफवाहें जो है वो गर्म होने लगती है लोगों के बीच में। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें को बिल्कुल अंजाम न दें, वरना आपके खिलाफ स्वयं ही मुकदमा कायम किया जाए। छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।